नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उनकी सभी जिम्मेदारियां ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन को दे दी गईं। कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही चंदा चोरी केस में एफआईआर दर्ज की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर में दान चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के सातारा में नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल टूट गया और वहां कई पर्यटक फंस गए। फौरन राहत और बचाव की टीम ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटकों की गाड़ियों को भी क्रेन की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मुंबई के मानकुर्द इलाके में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर अचानक बीच हाईवे पर गिर गया। उड़ान भरने के बाद अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया। हादसे में पैराग्लाइडर बुरी तरह जख्मी हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में बन रही एक इमारत के पास सड़क के किनारे बने स्लैब का बड़ा हिस्सा ढह गया और वहां खड़ी एक कार सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरते ही वो कार पलट गई और लोहे की छड़ों के बीच फंस गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने क्लब खाली करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार को इस मामले में 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को 2 हफ्ते में कुश्ती महासंघ के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ को निर्देश दिए कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले विनेश फोगाट को पक्ष रखने का मौका दें। विनेश फोगाट को एंटी डोपिंग नियमों के तहत 9 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। यूपी के बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह के चढ़ावे को लेकर शुरू हुए विवाद के मामले में सरकार से एसआईटी जांच की मांग की गई। एक पक्ष ने दरगाह प्रबंधन कमेटी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और एसआईटी जांच की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस मामले को लेकर दरगाह प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की। एनआईए की नई चार्जशीट के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए हाफिज सईद को द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख और पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी बताया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि आरोपी दिल्ली में पेट्रोल बम से हमला करने की साजिश रच रहे थे और पुलिस के मुताबिक आतंकियों का एक गुट ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी करने में जुटा था। पंजाब के अमृतसर के अजनाला गांव में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास से पाकिस्तान में बनी पिस्तौल और 3 गोलियां बरामद की गईं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। ये तीनों सीटें टीएमसी के राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चकपराय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि नीरव मोदी के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है, इसलिए जल्द ही ब्रिटेन की तरफ से उन्हें भारत के सुपुर्द किया जा सकता है। मणिपुर के उखरुल के पास असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। वहां उन दोनों जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया और वो घायल हो गए। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के कई देशों के समर्थन का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री के मुताबिक कई देश उनका समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन करने से बचते हैं। הם מעריכים מאוד את הנחישות של ישראל
להילחם באסלאם הקיצוני שמאיים גם עליהם. इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों के एक अड्डे को हवाई हमले में नष्ट करने का दावा किया और आगे भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ब्राजील के बाहर होने के बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की। नेमार ने ब्राजील के लिए 129 मैचों में 80 गोल किए और वो ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। मेक्सिको की फुटबॉल टीम के गोलकीपर गियर्मो ओचोआ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको का सफर खत्म होने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर तेल निकालने वाले देशों के संगठन ओपेक के फैसले ने बाजार में रौनक बिखेर दी। इंट्राडे में सेंसेक्स 600 अंक से ऊपर चढ़ गया तो निफ्टी भी 24,450 के पार चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 521 अंकों की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी तेजी दिखाई और 159 अंकों की बढ़त के साथ वो 24,430 पर बंद हुआ।